हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल को। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और आप लोगों से इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं कि अगर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात किया है जिसमें हमने कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर को बात किया। ठीक है दोस्तों, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। एससीआर के टर्न ऑफ प्रोसेस से हम समझते हैं एससीआर का कम्यूटेशन या थायरिस्टर का कम्यूटेशन। इसके बाद हमने बोला था दोस्तों, आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम बात करें सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो थायरिस्टर फैमिली जो में जो एससीआर है दोस्तों, इसी का हम सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, या सॉरी इसी में हम आप लोगों को बता देंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें इनके एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस कर ही रखा है। ठीक है, अब अगली बात जो होगी दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे अपना डीवी बाई डी टी एंड डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर को। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, दोनों जो चीज़ें हैं छोटी छोटी टॉपिक है, इनके प्रोटेक्शन को हमें ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है कंप्लीटली हमारा होने वाला है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर का। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और आप लोगों से एक चीज़ का अनुरोध करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को डेली देखेंगे लेकिन लाइक करने से उनका दूर दूर तक वास्ता होता है। ठीक है, चलेगा। एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ सुना देता हूँ। उसके बाद वक्त जो होता है दोस्तों बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, तो वक्त को आप लोग बहुत अच्छे वे में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और समय को बहुत अच्छे वे में आप लोगों को प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को देखना है, ध्यान समझना है, तभी जाके हमारी चीज़ें जो होंगी बहुत अच्छे वे में क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि एससीआर जो होता है, इसका जो हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन में, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सीरीज ऑपरेशन होता क्या है। जैसे हमने आप लोगों को रेजिस्टेंस का आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। सिंपल से वे में आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा थायरिस्टर फैमिली का या सीआर होगा, इसका भी सिंपल से वे में वही सारी चीज़ें हम इसका भी कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से वे में सीरीज ऑपरेशन जो इसका दिखाया गया है ऐसे ही बनाना है। ठीक है, एक एससीआर, दो एससीआर, तीन एससीआर और भी सारे एससीआर जोड़ सकते हैं। इन दोनों एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एससीआर के पूरे कनेक्शन हो जाते हैं, अगर सीरीज में पूरा हो जाता है, बहुत सारे एससीआर होते हैं तो इन्हें एससीआर का स्ट्रिंग भी बोलने लगते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है समूह। ठीक है, यानी किसका समूह होगा भाई, एससीआर का समूह होता है। ठीक है, देखिएगा जैसे हम बात करते हैं दोस्तों सीरीज ऑपरेशन ऑफ एससीआर में, इसमें कैसे लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, जब वोल्टेज के डिमांड को पूरा करना होता है तो एससीआर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी हम बात करेंगे दोस्तों, जब हमें एससीआर का सीरीज कनेक्शन कब करते हैं, तो बोलेंगे वोल्टेज की डिमांड को पूरा करने के लिए हम सीरीज ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि दो एससीआर की वोल्टेज रेटिंग समान हो सकती है लेकिन वीआई कैरेक्टरिस्टिक समान नहीं हो सकती। कहने की बात यह है, हमारा जो एससीआर होगा दोस्तों, इसका जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये समान होगा एक एससीआर का, लेकिन दो एससीआर हो जाएंगे तो इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा समान होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहें तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने मान लिया कि एससीआर का जो वोल्टेज रेटिंग है दोस्तों, ये जो एससीआर है दोस्तों, इनकी सभी एससीआर की वोल्टेज रेटिंग जो है 10 किलो वोल्ट है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो एससीआर होता है दोस्तों, ये हाई वोल्टेज के लिए इनको क्या किया जाता है। जैसे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हाई ये जो एससीआर होगा या जितने भी थायरिस्टर फैमिली के हमारे एलिमेंट होंगे या इक्विपमेंट्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, वो हाई पावर पे ही वर्क करने वाले होंगे। ठीक है, हाई पावर क्या होता है दोस्तों, 10 किलो वोल्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। और करंट रेटिंग की बात की जाएगी दोस्तों, इसी एससीआर की करंट रेटिंग की बात की जाएगी तो 3 किलो एम्पियर है। यानी बातें जो होंगी दोस्तों एम्पियर में नहीं होंगी। ठीक है, किलो में होगी, मेगा में होगी, गीगा में होगी, टेरा में होगी, ये सारी चीज़ें ऐसे हमारी बात होती हैं। ठीक है, सिस्टम डिमांड वोल्टेज जो है दोस्तों, यानी कितना डिमांड हमें चाहिए या डिमांड कितनी है, हमारा डिमांड कितना है, तो बोलेंगे 30 किलो वोल्ट हमें डिमांड है। तो दोस्तों ये 30 किलो वोल्ट हमारा कैसे आएगा या डिमांड को हम कैसे पूरा करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये सिस्टम हमारा कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हमें डिमांड को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे 3 एससीआर को 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, 3 एससीआर को हम 10 किलो वोल्ट का ले लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे 3 एससीआर जो होंगे 10 किलो वोल्ट का होगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे भी समझते हैं इसमें है क्या। ठीक,
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने वोल्टेज के डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया है दोस्तों, 3 SCR को, यहाँ पे 3 SCR को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा वोल्टेज का डिमांड जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी SCR की वोल्टेज रेटिंग कितनी है दोस्तों, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 10 किलो वोल्ट है, एक SCR का 10 किलो वोल्ट है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम 3 अपना SCR लगा देंगे तो हमारा जो वोल्टेज का डिमांड है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 जो हम SCR को हम 10 किलो वोल्ट के जो 3 SCR थे उनको सीरीज में कनेक्ट करके हमने अपने वोल्टेज डिमांड को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को हर एक चीज़ों को करना होगा। ठीक है, तो SCR का जो है सीरीज ऑपरेशन जो है दोस्तों, उसमें इतनी सारी चीज़ों को लिखना है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रहेगा आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR, यानी पैरेलल ऑपरेशन क्यों किया जाएगा SCR का, इसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे हमें वोल्टेज की डिमांड को पूरा करना होता है, लेकिन जब हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम करंट की डिमांड को पूरा करना होता है। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस होता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। करंट की डिमांड को पूरा करना होगा दोस्तों तो हमें पैरेलल ऑपरेशन करना होगा, अगर हमें वोल्टेज की डिमांड को पूरा करना होगा तो हम सीरीज ऑपरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका सीरीज ऑपरेशन करना है, SCR का। SCR का फुल फॉर्म आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ SCR का फुल फॉर्म जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि SCR का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जिनको अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा, उनसे पूछ लीजिए कि SCR का थोड़ा वर्किंग बता दीजिए, तो उनको वर्किंग भी नहीं पता होती है। ठीक है, चीज़ें जब आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली बता भी दिया जाता है तभी आप लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना हो दोस्तों, धीरे धीरे अपना रिविजन भी करते रहिए। आप लोगों का जो है जुलाई के फर्स्ट वीक से आप लोगों का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक हमारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन हम कब करेंगे। ठीक है, लिखा गया है कि जब करंट की डिमांड को पूरा करना होता है तो SCR को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी करंट की डिमांड को पूरा करने के लिए हम SCR को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, जब दोनों SCR रेटेड कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तो VI अभिलक्षण समान होगा। अगर हमने अभी पैरेलल ऑपरेशन को पढ़ा दोस्तों, सीरीज ऑपरेशन को पढ़ा, तो उसमें देखा था कि दोनों SCR के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारे दोनों SCR की सेम नहीं होती है। बट हम बात करेंगे जब पैरेलल ऑपरेशन की, तो पैरेलल ऑपरेशन में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा SCR जो होगा, इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो होगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दोनों के समान होंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा SCR होगा दोस्तों, SCR का करंट डिमांड जो होगा दोस्तों 6 किलो एम्पियर का है। अब दोस्तों 6 किलो एम्पियर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 किलो एम्पियर के क्या कर लेंगे, 2 SCR को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 6 किलो एम्पियर चाहिए, तो 6 किलो एम्पियर की आपूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, 2 ठो अपना SCR को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही 9 होता तो हम एक और SCR जोड़ देते हैं, और यही 12 होता तो एक SCR और जोड़ लेते हैं। इंडिविजुअल SCR जो है दोस्तों, इनको 3 किलो वोल्ट के हमारे जो इनके जो SCR की रेटिंग है दोस्तों, ये हमारे 3 किलो वोल्ट के हैं। ठीक है, 3 किलो एम्पियर के हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से इनका कनेक्शन किया जाएगा। देखिएगा SCR हमारे जो है VT1 इक्वल टू VT2, यानी दोनों वोल्टेज के जो वोल्टेज हैं, यानी दोनों वोल्टेज के यानी SCR के जो वोल्टेजेस हैं दोनों समान है। ठीक है, यही चीज़ लिखा गया है। इनके कनेक्शन को इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट में देखने को मिलेगा 6 किलो एम्पियर का जो हमारा डिमांड है वो मिल जाएगा। ठीक है, 6 किलो एम्पियर का जो डिमांड है हमें मिल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा, लिखा गया है कि दोनों SCR पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए दोनों SCR के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा सेम होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज हमारा सेम है दोस्तों तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, परसेंटेज स्ट्रिंग की बात करेंगे दोस्तों, यानी दोनों स्ट्रिंग हमने बोला क्या किसको कहते हैं, दोनों SCR अगर हमारे कनेक्ट होते हैं दोस्तों, तो अगर 2-4 SCR हो तो उसको स्ट्रिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों SCR की स्ट्रिंग की बात करेंगे तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है दोनों SCR की रेटिंग। ठीक है, तो दोनों SCR की कितनी रेटिंग है दोस्तों, किलो एम्पियर रेटिंग जो है 3 + 3 हो जाएगा, और बटे का इसी दोनों का रेटिंग का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और गुणे 3 कर देंगे और इंटू 100 हो जाता है, और इसको तो कम्प्लीटली 3 और 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे 100% इफिशियंसी रहेगी। ठीक है, यानी इस SCR की हमारी 100% इफिशियंसी रहेगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है नोट पॉइंट में, इस नोट पॉइंट को जरूर याद रखेंगे दोस्तों। कहा गया है कि अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होगी तो डी रेटिंग फैक्टर का मान 0 होगा। इस बात को ध्यान रखें, नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, डी रेटिंग फैक्टर होता है 1 - के परसेंटेज जो हमारा स्ट्रिंग आया है
उसी को हम घटा देंगे, ठीक है। एक में से हमारा जो स्ट्रिंग का आया हुआ है उसको घटा देंगे तो वही मेरा हो जाएगा डीरेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ था आप लोगों का सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ एससीआर को। फिलहाल इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों का फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ एससीआर का, तो लिखा है एससीआर का प्रयोग निम्न रूप प्रकार से किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे, पहला होगा दोस्तों रिले कंट्रोलर में, ठीक है। रिले को कंट्रोल करने के लिए हम एससीआर का यूज करेंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी हम इसका यूज करेंगे। स्टैटिक स्विचेस में भी हम एससीआर का यूज करते हैं। मोटर कंट्रोल में भी एससीआर का यूज करेंगे। इन्वर्टर में एससीआर का यूज करेंगे और हमारा बैटरी चार्जिंग में भी एससीआर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हीटर कंट्रोल में, यानी हीटर को जब कंट्रोलिंग करना होता है दोस्तों, अब छोटे मोटे घर के हीटर्स की बात नहीं की जा रही है, बात की जाएगी हाई पावर वाले हीटर्स की, ठीक है, जिनकी रेटिंग होगी दोस्तों किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट और गीगा वोल्ट के रेंज में जब होगी तब वहाँ पे हम एससीआर का यूज करते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे आप लोगों को इसके नाम में ही लिख रहा है पावर, ठीक है। तो पावर जो होगा दोस्तों छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा वाला पावर होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पावर चूरन को नहीं समझ लेंगे कि पावर चूरन खा लिए, भांग खा के अपना मस्त है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम फेज कंट्रोलर में दोबारा लिखा गया, नहीं फेज कंट्रोलर है ही इसमें, ठीक है। फेज कंट्रोलर में भी हम अपने एससीआर का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, थायरिस्टर को जर्मेनियम का, ठीक है, लिखा गया थायरिस्टर्स को जर्मेनियम का नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। थायरिस्टर जो होता है दोस्तों इसको हम जर्मेनियम से नहीं बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जो थायरिस्टर होगा इसको हम बेसिकली सिलिकॉन से ही बताते हैं, सिलिकॉन से ही बनाते हैं, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका क्या कारण है, क्योंकि हमारा जर्मेनियम में दोस्तों लीकेज करंट का मान ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम अपने थायरिस्टर फैमिली में जर्मेनियम का या थायरिस्टर फैमिली के डिवाइसेस में जर्मेनियम का यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि जो हमारा जर्मेनियम होता है इसका लीकेज करंट का मान ज़्यादा होने के कारण हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नोट पॉइंट जितने भी लिखे जाएंगे दोस्तों उनको जरूर याद रखिएगा। आप लोगों को अगर एप्लीकेशन पूछा जाएगा दोस्तों तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि केवल आप लोग एससीआर का एप्लीकेशन बता दीजिए, पूछा कैसे जाता है इसको भी ध्यान में रखेंगे। एससीआर से आप क्या समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल तथा इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। यानी सारी चीजें उसी में रहेंगी, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 4-5 चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का ही रहेगा, लेकिन उसमें 4-5 चीजें पूछ ली जाएंगी। तो 4-5 चीजें हमें थोड़ी ना बतानी है, पूरा जितना लिखवाया गया है उतना सभी चीज़ों को नहीं बताना। जैसे हमें यहाँ पे 8-9 पॉइंट लिखवाया गया, तो क्या 8-9 पॉइंट हमें एग्जाम में लिखना है? नहीं भाई, हमें 4 ठो 3 ठो 2 ठो ऐसे लिख देना है, ठीक है। लेकिन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कितनी चीज़ें इसके एप्लीकेशन में क्या क्या कहाँ पे इनका यूजेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर ढेर चीज़ें रहेंगी दोस्तों तो याद करने में हमें इसमें देखिएगा, इसमें जो आप लोगों को सिंपल लगे उसको याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, 4-5 को याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। हमने बताया दोस्तों एक नोट पॉइंट में भी बताया कि यहाँ पे हम बात करेंगे थायरिस्टर को जर्मेनियम का नहीं बनाते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम में हमारा लीकेज करंट का मान ज़्यादा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, बाकी सारे एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों जैसे टॉपिक करा रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को एप्लीकेशन भी बताते चले हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला आप लोगों को चीज़ें जो हैं आप लोगों को जैसे ही टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उसी समय एप्लीकेशन भी करा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने आप लोगों को सिलेबस में भी बताया कि अगला जो मेरा टॉपिक होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रहेगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा dV/dt एंड dI/dt प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर, यानी एससीआर के प्रोटेक्शन का जो है दोस्तों dI/dt, ठीक है, और उसके बाद dV/dt प्रोटेक्शन को हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे अपने क्लास को इनरोल नहीं किए हैं जल्दी से क्लास को इनरोल कर लेंगे। क्लासेस आप लोगों की डेली क्लासेस चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।